मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब मैं वो मुकदमा चला रही हूँ। सो अब सर बात हो रही है डिलेज़ इन गिविंग जस्टिस और केसेस में जो डिलेज़ आते हैं। मिनिस्टर साहब का जो रिटन जवाब है उसमें उन्होंने बताया है कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 3 टास्क फोर्सेस टू रिव्यू सिविल, क्रिमिनल एंड नैब लॉज। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है। सर ये कमेटीज़ में जाने का मतलब ये है कि मामले को रफा दफा कर दें, क्योंकि हमारा जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू द मार्क, लोगों के एतमाद पे नहीं उतर सका कि वो लोगों को फौरी जस्टिस प्रोवाइड करें। तो एक इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो है वो पैदा हो गया है, जिसे हम जिरगा सिस्टम कहते हैं। मिनिस्टर आप मुझे बता सकेंगे ये जो इलीगल जस्टिस सिस्टम है विच इज़ जिरगा सिस्टम, इसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है? और दूसरी चीज़ ये है सर कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स और ये केस मॉनिटरिंग और ये तमाम चीज़ें, ADR, ये एक जेनरिक सा जवाब है। इसके अलावा क्या ऐसा काम हुकूमत ने किया है कि वाक़तन हमें ये पता चले कि लोगों के जो मुकदमात हैं निपटाए जा रहे हैं? मेरा अपना मुकदमा 18 साल से चल रहा है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब मैं वो मुकदमा चला रही हूँ। सो अब समवन लाइक मी हु इज़ बीन अ पार्लियामेंटेरियन फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रही हूँ इन अदालतों में, तो बाकी बेचारी आवाम का क्या हाल होगा? मिनिस्टर लॉ। बहुत अच्छी बात की MNA साहिबा ने। जवाब में वो तफसीलात दी गई हैं कि हमारे मंशूर की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात हो, हमारी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर हो, IPP का हो, मुस्लिम लीग का हो, हर जगह पे सर ये बात है कि इंसाफ का निज़ाम जो है उसमें तनज़्ज़ुली आई है, अप टू मार्क नहीं है, हमारे डिलेज़ बहुत हैं, वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता, महंगा इंसाफ है। तो कानून साजी ऐसी चीज़ है जो आप एरियाज़ आइडेंटिफाई करते हैं, पहले थोड़ा सा हाउस कीपिंग करके कुछ बुनियादी ढांचा बना के एक शक्ल उसको दे के तो फिर हुकूमत आपके सामने लेके आती है। उस सिलसिले में जिसका ज़िक्र आपने किया, फ़ौजदारी कवानीन जो हैं वो कॉम्पिटेंस है इस ऐवान की। जो ज़ाब्ता दीवानी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक हम करते हैं, बाकी जो चारों सूबे हैं वो ज़ाब्ता दीवानी CPC जिसे हम कहते हैं वो इख्तियार उनका है। CPC में अमेंडमेंट्स पिछले दौर में भी हुई, हमारी हुकूमत में उससे पहले भी सूरत हाल पहले की निस्बत कुछ बेहतर है, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है। फ़ौजदारी कवानीन में बहुत अरसे से मेजर रिफ़ॉर्म नहीं हुई। 70s में एक लॉ रिफ़ॉर्म लाई गई थी, उसके बाद वो बड़े लेवल पे 1990-91 में हुई, फिर 12-13 में, लेकिन अब बहुत सारे सालों से नहीं हुआ। तो फर्स्ट फेज़ में जो ज़ाब्ता है फ़ौजदारी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमने एक जामे पैकेज मुरतब किया है जो कि काबीना में जा रहा है और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें अरेस्ट, डिटेंशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, रिफ्यूज़ल की सूरत में रेमेडीज़ क्या होंगी। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि FIR दर्ज कराना सबसे आसान काम है और FIR से निकलना सबसे मुश्किल काम है। उसको हम स्टेजेस में दे रहे हैं जो कि बाकी दुनिया में निज़ाम है। क्या उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो ऐसे केसेस जो मशकूक लगे उनमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे आपके पास इख्तियार आएगा कि आप उस प्रोविज़न को परखें, देखें और उस पे आप वोट करें। जो ट्रायल्स में डिलेज़ हैं और चालान में डिलेज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए चालान के जो सबमिशन का टाइम है उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसमें डिले आता है तो उसके लिए क्या एक्शन है वो तजवीज़ किया जा रहा है। उसको कितना क्विक होना चाहिए कि रीज़नेबल टाइम हो, तफ्तीश कंप्लीट हो। जो लोग तफ्तीश के दौरान बेगुनाह हो जाते हैं, यानी पुलिस रिपोर्ट मुरतब करती है कि इनका लेना देना नहीं है, वो जब अदालत में जाते हैं उन्हें ज़मानत नहीं मिलती क्योंकि लीगल इश्यूज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे ये एक जामे पैकेज है। ट्रायल की टाइमलाइंस भी हैं, उसमें हाई कोर्ट लेवल पे सर्विलेंस कमेटीज़ भी बनाई जा रही हैं, हाई कोर्ट के जजेस को ये इख्तियार दिया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये चीज़ें आने वाले दिनों में ये प्लेस की जाएंगी, आपके सामने एक बिल की शक्ल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मैं ये तवक्को रखता हूँ
کہ آپ کی پراپر انپٹ آئے گی، اس میں کمیٹی میں آپ جب لے کے جائیں گے اس کو دیکھیں گے اور ایک اچھا قانون ہم دیں گے جس میں میجر ریفارمز ہیں۔ سپیریئر کورٹس کی حد تک ایشوز اور زیادہ گھمبیر ہیں، وہاں پہ جو کیسز رکے ہوئے ہیں فوجداری اور دیوانی کیسز خاص طور پہ بری طرح متاثر ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، اور انہیں ہم نے میرے خیال میں خود بھی کچھ زیادہ مصروف کر رکھا ہے، جو ہم ہر طرح کی درخواستیں جو ہیں وہ انہی عدالتوں میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو وقت عام مقدمات کو دیا جانا چاہیے شاید وہ نہیں دیا جا رہا۔ تعداد بڑھانے پہ آئیں اس پہ کنٹروورسی آ جاتی ہے، جورسڈکشن کی بات کریں اس پہ کنٹروورسی آ جاتی ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنا ہے کہ یہ نظام کیسے آگے چلے گا۔ نظام چوک ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں 2016-17 کی جو لیو ٹو اپیل ہے پٹیشنز، یعنی کہ کیس آگے چلنا ہے کہ نہیں فوجداری نوعیت کا، وہ پڑی ہیں عمر قید والے لوگوں کی۔ عمر قید ریمیشنز ڈال کے 16 سال 17 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کے 5-7 سال لگانے کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو اگر 8 سال اور 9 سال سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہنی ہے اپیل، تو جس دن اس کو رہائی ملے گی یا ریلیف ملے گا آلریڈی وہ 16 سال 17 سال جیل میں گزار چکا ہوگا۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم انہی ٹائم لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں قانون میں وہ سجیسٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے ایگزامن کریں اور لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے جو ممکن ہے وہ پارلیمان کرے، کیونکہ پارلیمان کا پہلا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ باقی ایشوز پہ بات کرنا ہے ہمارا، لیکن وہ ایگزیکٹو کو آپ ڈائریکشنز دیں کمیٹیز میں، لیکن قانون سازی میں آپ کا انٹرسٹ، آپ کی سنجیدگی ہونی چاہیے۔ وہ قوانین بنائیں جن کی وجہ سے عام آدمی تک انصاف کی رسائی جو ہے وہ آسان ہو، سستی ہو اور ممکن ہو۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com